टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। आप जो पानी पीते हो या यूज़ कर रहे हो उसमें कौन कौन सी टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। एक्चुअली जो हमारी अर्थ होती है उस पर 75% वाटर प्रेजेंट होता है और हमारी जो बॉडी है उसमें 65% वाटर प्रेजेंट होता है, समथिंग 65% होता है। आप जो पानी पीते हो ड्रिंकिंग वाटर, उससे कहीं ज़्यादा जो वाटर यूज्ड होता है वो यूज्ड होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। एक्चुअली जो आपको वाटर ये मिलता कहाँ से, ये वाटर आपको मिलता है सरफेस वाटर, रेन वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया। अब ये जो वाटर है इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट है डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़। डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ का मतलब जो उसमें डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, घुलित अवस्था में होती है। जैसे कि आपके जो कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, आपके सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, इनके क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये क्या होते हैं वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड वन इज़ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। सस्पेंडेड का मतलब है जो नीचे बैठ जाती हैं इम्प्योरिटीज़, जो जिसकी वजह से वाटर की जो टर्बिडिटी है, कलर है, अडर है, इन पर फ़र्क पड़ता है। यानी कि कुछ स्मेल होती है, पर्टिकुलर कलर चेंज हो जाएगा, आपको वाटर है तो धुंधला सा दिखाई देगा। तो जो सैंड और क्ले होती है ना, उनकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। सैंड और क्ले क्या है आपके यहाँ पर, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ जैसे कि जिसमें आपके वेजिटेबल, एनिमल मैटर, सिलिका, क्ले, ऑर्गेनिक वेस्ट ये प्रेजेंट होते हैं। अगर ये इम्प्योरिटीज़ वाटर में है तो किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं, ये कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस, ये प्रेजेंट होते हैं वाटर में। तो ये आपकी कौन सी होगी इम्प्योरिटीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि वाटर जो है उसमें कौन कौन सी टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ हो गई, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। डिजॉल्व में कौन सी आती है आपकी, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ गैसेस भी होती हैं जैसे CO2, अमोनिया, O2, N2, ये भी क्या होती है, डिजॉल्व फॉर्म में होती है। ये आपको दिखाई थोड़ी देती हैं, विजिबल थोड़ी होती हैं। इसके अलावा सस्पेंडेड जो नीचे बैठ जाती हैं, जैसे सैंड के लिए अगर आप वाटर को अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखोगे तो ये क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ वेजिटेबल और एनिमल मैटर होते हैं, सिलिका, क्ले, ये सारी किस में आती हैं, कोलाइडल इम्प्योरिटी में कंसिडर करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस वगैरह ये भी प्रेजेंट होते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर, डिजॉल्व, सस्पेंडेड, कोलाइडल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर एक वाटर की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। कि इसको डिफाइन कर लेके हम ये बोल सकते हैं इजी फॉर्म में कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है वाटर की। यानी कि अगर वाटर जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसकी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। रीज़न क्या होता है, एक्चुअली जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल आयन होते हैं वो सोप के साथ रिएक्शन करते हैं पहले। तो जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा सोप के साथ रिएक्शन होगी। यानी कि सोप इनिशियली कंज्यूम कहाँ हो गया, उन आयंस के साथ रिएक्शन करने में कंज्यूम होता है। अब इस हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक्चुअली जो हार्डनेस होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अलावा कुछ अदर हैवी मेटल भी होते हैं आपके, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीस आयन, ये भी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल। लेकिन मेजर अगर हम बात करें कि हार्डनेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। यानी कि जो वाटर में हार्डनेस होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन्स की वजह से होती है। तो ये एक तरह से क्या होती है, वाटर की प्रॉपर्टी होती है। हार्ड आपका जो वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है हार्ड वाटर, ये रिएक्शन करता है पहले किसके साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन रिएक्शन करते हैं सोप के साथ। और जितनी ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी। इट मीन्स जब तक ये आयन कंज्यूम नहीं होंगे तब तक आपका जो सोप है वो झाग नहीं देगा। झाग का मतलब लेदर नहीं बनाएगा। एक तरीके से ये जो हार्डनेस होती है उसकी लेदर बनने को रोकती है, प्रिवेंट करती है। यहाँ पर क्यों प्रिवेंट कर रही है, यहाँ पर क्योंकि ये खुद रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर सैंपल, यानी कि वाटर जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ही सोप ज़्यादा कंज्यूम होगा। या ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है वाटर की जो क्या करती है, लेदर बनने को रोकती है। लेदर बनने को क्यों रोक रही है, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शंस होती है। ये रिएक्शंस होती है यहाँ पर कि जो आपका सोप होता है, सोप क्या होते हैं, हाइयर फैटी एसिड होते हैं। सोप क्या होते हैं आपके, हाइयर फैटी एसिड, ये है सोप।
ठीक है, सोप का केमिकल फार्मूला है यहाँ पर। ये क्या करते हैं कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम सल्फेट है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। ये सोप क्या करता है, इनके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये कैल्शियम स्टीरेट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट बना रहा है। तो ये जो कैल्शियम स्टीरेट और मैग्नीशियम स्टीरेट होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, पीपीटी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक ये आपके कंप्लीट आयन कंज्यूम नहीं हो जाते तब तक ये पीपीटी रिएक्शन होगी और पीपीटी बनता रहेगा। सोप लैदर नहीं बनाएगा, सोप झाग नहीं देगा। तो आयन्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी, इट मीन्स उतना ज़्यादा सोप कंज्यूम होगा। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं वाटर की। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कि ये लेदर बनने को प्रिवेंट कर सकता है। तो अगर डेफिनेशन देना चाहें तो दो डेफिनेशन हो गई इसकी, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर सैंपल एंड द सेकेंड वन इज़ द विच प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप। रीज़न अगर पूछें कि हार्डनेस किस वजह से होती है तो हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेन हार्डनेस के लिए। ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर होता है विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप सॉल्यूशन रेडीली, रेडीली का मतलब बहुत जल्दी से नहीं बनाता है। ठीक है, आपका जो समुद्र का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, ये हार्ड होता है। सॉफ्ट वाटर की अगर हम बात करें तो जो सॉफ्ट वाटर क्या होता है वो जल्दी से क्या कर देता है, लेदर को प्रोड्यूस करता है। जैसे ही वाटर की सॉफ्ट वाटर की रिएक्शन होगी सोप के साथ जल्दी से झाग आ जाएगी। तो एग्जाम्पल हो गया रेन वाटर, रेन वाटर की रिएक्शन अगर सोप से कराओगे तो बहुत जल्दी आपकी लेदर बन जाएगी। अगर आप रिवर या सी वाटर की रिएक्शन कराओगे तो लेदर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये होती है आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस किस वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतनी ज़्यादा सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होगी, उतनी ही कम झाग बनेगी, यानी कि उतनी ही क्या हो जाएगी, लेट झाग आएगी, क्योंकि रिएक्शन होती है यहाँ पर। सोप की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इनिशियली सोप क्या करता है यहाँ पर, रिएक्शन करता है किसके साथ, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ, और एक पीपीटी बनाता है यहाँ पर जो इनसॉल्युबल पीपीटी होता है, जिसको हम स्कम भी कहते हैं या कर्ड लाइक पीपीटी। ठीक है, ये हो गई आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, बट सॉफ्ट वाटर में ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो हार्ड वाटर होता है वो क्या करेगा, सोप को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, सॉफ्ट वाटर सोप को कंज्यूम कम करता है। हार्ड वाटर होता है वो जल्दी से झाग दे देगा, हार्ड वाटर है जो सोप के साथ जल्दी से लेदर नहीं प्रोड्यूस करता, जबकि सॉफ्ट वाटर होता है जो इजीली लेदर प्रोड्यूस करता है। हार्ड वाटर होता है जो सोप का मतलब क्या होगा, हाइयर फैटी एसिड, उनके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद इनसॉल्युबल पीपीटी बनाता है। तो ये हो गया डिफरेंस हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। और रीज़न क्या होता है कि सोप कंज्यूम क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो आयंस होते हैं आपके हार्डनेस के वो रिएक्शन करते हैं पहले, और वो रिएक्शन करके पीपीटी बनाते हैं। जब तक रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि उस वाटर में से कंप्लीट कैल्शियम मैग्नीशियम आयन कंज्यूम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हार्डनेस ऑफ वाटर।